चलिए दोस्तों, इसके बाद में आती है रॉबर्ट साइमर की दो फ्लूइड थ्योरी। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक आता है, इसके बाद टॉपिक है रॉबर्ट साइमर की दो फ्लूइड थ्योरी। ठीक है, इस साइमर ने फ्लूइड थ्योरी कब दी थी? 1759 में। ठीक है दोस्तों, 1759 में। साइमर के हिसाब से प्रत्येक पदार्थ में दो प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, जबकि न्यूट्रल पदार्थ में ये दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए इसको न्यूट्रल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जब इन दोनों पदार्थों को घर्षणरत किया जाता है तो ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जब असंतुलित फ्लूइड किसी वस्तु को न्यूट्रल वस्तु के निकट लाया जाता है तो उसे प्रभावित करती है। यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये अगर बराबर मात्रा में किसी वस्तु में है तो वो वस्तु न्यूट्रल कहलाती है। ठीक है, न्यूट्रल होगी फ्लूइड के हिसाब से। अगर उसको किसी दूसरी जो पॉजिटिव या नेगेटिव है न्यूट्रल वस्तु को, उसके प्रभाव दूसरी वस्तु जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसके प्रभाव में हम पास में नज़दीक में ले जाते हैं तो वो उसको प्रभावित करेगी। किसको? न्यूट्रल वस्तु को ये पॉजिटिव या नेगेटिव वस्तु प्रभावित करेगी। ठीक है दोस्तों, ये फ्लूइड थ्योरी थी। इस पर इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हर चीज़। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आती है आधुनिक थ्योरी, जो कि हमारे साइमर की थ्योरी से मिलती जुलती है, जो कि इलेक्ट्रॉन की गति पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक थ्योरी, आधुनिक विद्युत थ्योरी। ठीक है दोस्तों, आधुनिक विद्युत थ्योरी क्या कहती है? आधुनिक विद्युत थ्योरी है वो क्या है, प्रकृति के दो मूल कणों पे आधारित है। ठीक है, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। ठीक है, ये प्रकृति के मूल कणों पे आधारित है। दो नहीं, तीन होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जिनमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत कहा जाता है। अब हम विद्युत तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आधुनिक विद्युत थ्योरी के हिसाब से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहा जाता है। प्रकृति के मेन तीन जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिखूंगा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। और ये आपको पता हो तो DMRC 29 मई 2016 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी आया था, इनमें से किस प्रकृति का सबसे हल्का कण कौन सा है? जिनमें ऑप्शन दिए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जेट्रॉन या जो भी है टेट्रॉन। ठीक है, तो उसका उत्तर आएगा न्यूट्रॉन। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, न्यूट्रॉन कैसे आएगा। ये द्रव्यमान के आधार पे क्वेश्चन आया था, कि इनके द्रव्यमान के आधार पे ये क्वेश्चन आया था। चलो ठीक है दोस्तों, ये भी मैं आपको आगे सब चीज़ें क्लियर करूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया रॉबर्ट साइमर की दो फ्लूइड थ्योरी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम विद्युत के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं विद्युत के प्रकार। चलो, विद्युत के प्रकार। ठीक है दोस्तों, विद्युत दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है स्थिर विद्युत, और दूसरी होती है चल विद्युत। ठीक है दोस्तों, तो स्थिर विद्युत को क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
और ये है चल विद्युत, उसको बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत को मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है। तो उसके बाद में जो हमने अभी एक पढ़ा था विद्युत का इतिहास है, जिसमें मैंने बताया कि थेल्स ने कैरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम से रगड़कर कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण पाया था, जिसे उसने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था। ठीक है। तो जो थेल्स ने जिस इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी वो कौन सी थी दोस्तों? स्टैटिक थी, उसे तारों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। तो अब आती है बात चल विद्युत। चल विद्युत की सर्वप्रथम खोज किसने की? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। कब किसने की? वोल्टा ने एक उपकरण बनाया जिसको हम बोलते हैं सेल। तो उसने रासायनिक सेल बनाया जिसके माध्यम से जो विद्युत उत्पन्न हुई, जिसे हम तारों में प्रवाहित कर सकते हैं, उस विद्युत को क्या बोलते हैं? चल विद्युत। तो सर्वप्रथम चल विद्युत की खोज किसने की? वोल्टा ने। कब की थी? 1799। ठीक है, 1799 में वोल्टा ने सर्वप्रथम चल विद्युत की खोज की थी। ठीक है दोस्तों। वोल्टा ने एक ऐसा यंत्र बनाया था जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक सेल। जिसने एक पात्र लिया जिसमें एनोड और कैथोड नाम की दो छड़ें रखी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट का घोल डाला जिसमें, और उसमें जो विद्युत धारा बनी उसको उसने तारों के माध्यम से किसी लोड को दे दिया। ठीक है। तो सर्वप्रथम चल विद्युत की खोज वोल्टा ने की थी 1799। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में विद्युत की खोज चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन द्वारा किसने की थी? फेराडे ने। कब की थी? फेराडे ने कब की थी? 1831 ईस्वी में चल विद्युत की खोज फेराडे द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे क्लियर करता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हम विद्युत तक। ठीक है, विद्युत क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम विभिन्न कार्य संपादित करते हैं। ठीक है, विद्युत की खोज और इतिहास से रिलेटेड मैंने सभी पार्ट आपको बताए। सबसे पहले थेल्स ने, उसके बाद में रॉबर्ट साइमर ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए। उसके पास जो आधुनिक विद्युत है वो हमारी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पे आधारित है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, आधुनिक विद्युत है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पे आधारित है। ठीक है। उसके बाद में विद्युत के प्रकार मैंने आपको बताया। विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत और चल विद्युत। स्थिर को बोलते हैं स्टैटिक और चल विद्युत को बोलते हैं डायनेमिक। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसकी खोज किसने की थी? थेल्स ऑफ मिटलेस ने 2500 वर्ष पूर्व। इसकी कोई निश्चित सन नहीं आती है। ठीक है, और उतना याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो ठीक है। उसके बाद में चल विद्युत की सर्वप्रथम खोज की थी वोल्टा ने रासायनिक सेल के माध्यम से चल विद्युत की खोज की थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सन 1831 में चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन द्वारा माइकल फेराडे ने चल विद्युत की खोज की थी। ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, चलो धन्यवाद। और अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत ही अच्छे से हमें अब पढ़ना है। ठीक है बच्चों, साथ के साथ नोट्स बना लेना। चलो ठीक है, एक बार ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि साइमर की फ्लूइड थ्योरी से आगे। ठीक है, एक बार बता देता हूँ। रॉबर्ट साइमर ने दो फ्लूइड थ्योरी दी जिसमें उसने बताया प्रत्येक पदार्थ में दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं और सामान्य अवस्था में ये दोनों फ्लूइड बराबर मात्रा में होते हैं, जिसे हम न्यूट्रल पदार्थ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में रॉबर्ट साइमन ने बताया कि जब इनको आपस में घर्षण करते हैं तो ये एक से दूसरे में चले जाते हैं। ठीक है, फ्लूइड। तो उसके बाद में अगर हम किसी पॉजिटिव या जिसमें अधिक होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जिसमें कम होंगे वो नेगेटिव होंगे। ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है। तो ये अगर किसी न्यूट्रल वस्तु के संपर्क में हम लाएंगे तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। ठीक है, ये चलो ये हो गया रॉबर्ट साइमर और बेंजामिन फ्रैंकलिन की मैंने थ्योरी आपको रिपीट कर दी। उसके बाद में आती है आधुनिक थ्योरी। किस पे है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पे आधारित है दोस्तों। ठीक है, जिसमें
क्या क्या मायने रखता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रकृति के 3 मूल कण हैं जो कि उसमें मायने रखते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मैंने बताया विद्युत के प्रकार, स्थिर विद्युत और चल विद्युत। स्थिर को स्टैटिक और चल को डायनेमिक विद्युत कहते हैं। स्टैटिक की सबसे पहले थेल्स ऑफ मिटलेस ने खोज की 2500 ईस्वी पूर्व, और वोल्टा ने सबसे पहले चल विद्युत की खोज रासायनिक सेल के माध्यम से की। ठीक है, रासायनिक सेल के माध्यम से। चलो दोस्तों, तो मैंने आपको कहाँ तक लिखवा दिया था? मैंने आपको लिखवा दिया था विद्युत के इतिहास तक। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको शॉर्ट में बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन और आपको साइमर का जो फ्लूइड थ्योरी है उसको भी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, उसको भी बेसिक तरीके से लिख लो। हाँ, आधुनिक थ्योरी को आपको लिखना है तो ये लिख सकते हो आप कि आधुनिक थ्योरी है विद्युत की, जो आधुनिक थ्योरी है वो प्रकृति के 3 मूल कणों पर आधारित है, जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये लिख लो आप। ठीक है, आधुनिक विद्युत का इतिहास, आधुनिक विद्युत की थ्योरी प्रकृति के 3 मूल कणों पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जिनमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद में आता है विद्युत के प्रकार। विद्युत दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्थिर विद्युत और चल विद्युत। स्थिर विद्युत वो होती है जिसे हम तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते। ठीक है, और चल विद्युत वो होती है जिन्हें हम तारों में प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका हम वर्तमान समय में यूज कर रहे हैं वो कौन सी विद्युत है? चल विद्युत है। चलो, चल विद्युत की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? 1799 में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक सेल के माध्यम से की थी। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लो, काफ़ी है। उसके बाद में आपको लिखना है सन 1831 में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र के मध्य चालक को गतिमान करवाकर चल विद्युत उत्पन्न की। ठीक है, बस इतना लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।